कहानी की शुरुआत में हम एक माउंटेन लायन यानी पूमा फैमिली को देखते हैं। जय नाम का पूमा जो एक बच्चा था, उसे इंसानों के बारे में जानने की काफी जिज्ञासा थी। इसीलिए वो अपने पिता से इंसानों के बारे में पूछता है, पर वो कहते हैं कि तुम इंसानों के पास कभी नहीं जाओगे। पर जय ने उनकी बात नहीं मानी। वो भाग निकला और इंसानों के पास चला आया। वो अब एक फैमिली के साथ रहता है। वो इंसान के रूप में खुद को बदल सकता था, इसीलिए उसे आज तक कोई पहचान नहीं पाया। कुछ वक्त बाद वो अपनी सौतेली मॉम एना और बहन मेलोडी के साथ हाई स्कूल में एडमिशन लेने के लिए चला गया। दो कौवे उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे, जिससे जय काफी हैरान था। रात को वो एक होटल में रुकते हैं। एना क्लियर वाटर हाई स्कूल के बारे में पढ़ रही थी। जय कहता है कि मुझे स्कूल में एडमिशन मिलने के बाद आपकी सबसे बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। एना कहती है कि तुम कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो। मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार करती हूँ। अगर तुम्हें स्कूल में अच्छा नहीं लगा तो मैं तुम्हें वापस घर लेकर आ जाऊंगी। वो उसे गले लगाती है, जिससे वो खुश हो गया। आधी रात को कुछ आवाजें आने लगी, जिसकी वजह से जय की नींद खुल जाती है। जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो चार वुल्फ एक माइन सेफ्टी साइट के अंदर जा रहे थे। जय उन पर ध्यान नहीं देता और चुपचाप सो गया। अगले दिन वो क्लियर वाटर हाई स्कूल में पहुंच जाते हैं। वो दोनों कौवे इंसान में बदलकर स्कूल के अंदर चले गए। इससे जय दंग रह गया। क्लियर वाटर हाई स्कूल की प्रिंसिपल लिसा जय और उसकी फैमिली को अपने ऑफिस में लेकर गई। वो पूछती है कि क्या आपको इसके असली पेरेंट्स के बारे में कुछ पता है। एना बताती है कि हमें जय के असली पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता। ये मुझे पुलिस स्टेशन में मिला। इसके पूरे कपड़े फटे हुए थे और यहाँ तक इसे अपना नाम भी याद नहीं था। मैं बाल कल्याण संस्था में काम करती हूँ और जय की ऐसी हालत देखकर मैंने इसे अपनी फैमिली में शामिल कर लिया। मैं काफी वक्त से इसे घर में पढ़ा रही थी, पर मुझे लगा कि अब इसे हाई स्कूल में भेजना चाहिए, क्योंकि इसका कोई दोस्त नहीं है। और कल इसने अपने बड़े भाई मेल्टन के साथ लड़ाई भी की। मेलोडी बताती है कि जय को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने भाई का चेहरा खरोच दिया। एना मेलोडी को चुप करके कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर जय ने मेल्टन को इतना घायल कैसे कर दिया, जबकि इसके नाखून भी इतने बड़े नहीं है कि किसी को खरोच सके। लिसा कहती है कि मैंने ये स्कूल 3 साल पहले उन बच्चों के लिए शुरू किया था जिन्हें ऐसा लगता है कि वो दूसरे से अलग है, और मेरा मानना है कि क्लियर वाटर हाई स्कूल जय के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। एना पूछती है कि आखिर आपको हमारे बारे में कैसे पता चला। लिसा कहती है कि मैं उन सब लोगों पर नजर रखती हूँ जिनके पास स्पेशल पावर्स होती है। इसके साथ आपको जय की स्कूल फीस देने की जरूरत नहीं है। आप एंड्रू मिलिंग को जानती होगी, वो बहुत सारी कंपनीज के मालिक है। इसके साथ ही वो हमारे स्कूल को भी आगे बढ़ने में मदद करते हैं। उन्होंने ही जय को क्लियर वाटर हाई स्कूल में लाने का प्रस्ताव रखा। जय और एना इससे काफी खुश हो गए। लिसा एना और मेलोडी को बाहर भेज देती है। वो जय से कहती है कि तुम्हारे बारे में सुनकर मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम एक प्रेडिएटर हो। जय इससे काफी हैरान था। वो पूछता है कि आखिर आपको ये सब कैसे पता। लिसा कहती है कि क्लियर वाटर हाई स्कूल में मौजूद हर एक शख्स एक तरह का शेप शिफ्टर है, पर हम सिर्फ इंसान से जानवर में बदल सकते हैं, इसीलिए हमें वुड वॉकर्स कहा जाता है। अब मुझे बताओ कि तुम कौन से जानवर हो। जय बताता है कि मैं एक पूमा हूँ। लिसा इससे काफी खुश हो गई। वो कहती है कि अब तुम्हें किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। क्लियर वाटर स्कूल में हम तुम्हें दोनों दुनियाओं में रहना सिखाएंगे। इस तरह तुम अपनी मर्जी से इंसान से पूमा में ट्रांसफॉर्म हो सकोगे। और क्या तुम्हारी इंसानी फैमिली को तुम्हारे ऊपर शक है। जय कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें मेरे पूमा होने का कोई अंदाजा होगा। उन्हें बस ऐसा लगता है कि मैं दूसरे बच्चों से अलग हूँ। लिसा कहती है कि यह काफी खुशी की बात है, क्योंकि इंसानों का मानना था कि वुड वॉकर्स और शेप शिफ्टर्स जैसी कोई चीज नहीं होती, इसीलिए हमें उन्हें अपने अस्तित्व के बारे में पता नहीं चलने दे सकते। अगर इंसानों को उनके बारे में पता चल जाता तो वुड वॉकर्स के लिए परेशानी खड़ी हो सकती थी। तभी एक अलार्म बज उठा, जिससे जय को काफी तकलीफ हो रही थी। लिसा उसे बाहर लेकर जाती है। वहाँ बहुत सारे वुड वॉकर्स अपनी एनिमल फॉर्म में थे। एना और मेलोडी भी वहाँ मौजूद थी। उनके उस जगह पर आने की वजह से वो अलार्म बज रहा था। लिसा ने रिमोट की मदद से उस अलार्म को बंद कर दिया। एक स्टूडेंट एना और मेलोडी को वहाँ से दूर लेकर चली जाती है। लिसा जय को बताती
है कि ये सब वुड वॉकर्स है और ये अलार्म हमें इंसानों के पास होने के बारे में बताता है। वो दोनों भी स्कूल के अंदर चले गए। जय गलती से जेफरी के दोस्त से जा टकराया। वो चारों वुल्स थे। जेफरी गुस्से में आकर जय को डराने लगा। जय भी उससे लड़ने के लिए अपने नाखून बाहर निकाल लेता है, मगर प्रोफेसर जेम्स उन्हें रोक देता है। एना जय से पूछती है कि क्या तुम्हें स्कूल पसंद है और तुम यहाँ रुकना चाहते हो। जय अपनी शक्तियों को काबू करना सीखना चाहता था, इसीलिए वो क्लियर वाटर स्कूल में रुकने के लिए मान गया। एंड्रू भी वहाँ गया था। एना और मेलोडी जय को अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है। लिसा जय को एंड्रू के पास लेकर गई। वो जय से पूछता है कि क्या तुम्हें पुमा की जिंदगी अच्छी नहीं लगती जो तुम इंसानी दुनिया में आ गए। जय कहता है कि मुझे पुमा की जिंदगी काफी पसंद है, पर मुझे अपनी जिंदगी में एक खालीपन महसूस हो रहा था और मैं इंसानों की दुनिया भी देखना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ आया। लिसा जय को उसके कमरे में ले जाते हुए बताती है कि एंड्रू भी तुम्हारी तरह एक पुमा है। वो उसे कमरे में छोड़कर चली गई। उसके जाते ही एक गिलहरी कमरे में आ गई। वो जय का चेहरा दूसरी तरफ करवाकर इंसान में ट्रांसफॉर्म हो गई। वो कहती है कि मेरा नाम होली है। तभी जय का रूममेट वहाँ आता है। वो एक रेबिट था, पर जैसे ही उसे पता चला कि जय एक पुमा है तो तुरंत वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे डर था कि जय उसे खा जाएगा। होली जय को दूसरे कपड़े पहनाकर शेप शिफ्टिंग क्लास के लिए लेकर जाती है। रास्ते में वो लू से मिलते हैं, जो एक एल्फ थी। दरअसल एल्फ हिरण की एक प्रजाति होती है। लू बताती है कि कल रात दोबारा इंसानों की माइन पर एक हमला हुआ था। वो उसी हमले की बात कर रही थी जब जय ने उन वुल्फ को माइन के अंदर जाते हुए देखा था। होली जय को बताती है कि हमारी क्लास लेने वाले टीचर एलवुड है और लू उनकी बेटी है, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम उनके सामने लू से बात ना करो। एलवुड शुरुआत में जय को अपनी एनिमल फॉर्म में आने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी ब्रेडन अपनी बाइसन फॉर्म में आ गया। वो खुद को दोबारा इंसान में नहीं बदल पा रहा था, इसीलिए वहाँ से चला गया। जय को भी पुमा फॉर्म में आने में परेशानी हो रही थी, इसीलिए वहाँ से जाने लगता है, मगर लिसा ने उसे रोक दिया। वो उसे अपनी आंखें बंद करके अपनी पुमा फैमिली के बारे में सोचने के लिए कहती है, जिससे जय को अपना असली नाम पता चला। उसका असली नाम केराक था। पुरानी यादों की वजह से वो पुमा में बदल गया। लिसा और एंड्रू इससे काफी खुश थे। टीचर्स और स्टूडेंट्स अपनी एनिमल फॉर्म में आ गए। लिसा एक ईगल थी। वो सारे स्टूडेंट्स को क्लियर वाटर हाई स्कूल के बारे में बताने लगती है। क्लास खत्म होने के बाद सब अपने कमरे में चले गए। केराक का रूममेट उसके साथ रहने से डर रहा था, इसीलिए ब्रेडन उसका रूममेट बन गया। होली भी वहाँ आती है और तीनों खाना खाने के लिए चले गए। वहाँ केराक को वो दोनों क्रोज शेडो और रिंग मिलते हैं, जो काफी वक्त से उस पर नजर रख रहे थे। जेफरी और उसके दोस्त एक स्टूडेंट को परेशान करने लगते हैं। केराक उन्हें रोकने लगा, जिस वजह से वो उस पर गुस्सा हो गए, मगर जेम्स उन्हें वहाँ से भेज देता है। वो केराक से कहता है कि प्रेडिटर अपने प्रे यानी शिकार को चोट नहीं पहुँचा सकते, भले ही जेफरी और उसके साथी भी प्रेडिटर हैं, पर इस तरह तुम उनसे फाइट नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सब अपनी फाइटिंग क्लास के लिए चले गए। एंड्रू भी केराक को देखने के लिए वहाँ गया। एक स्टूडेंट अपनी ग्रिजली बियर फॉर्म में आ गया। टीचर ब्रेंडन को उससे लड़ने के लिए कहता है। ब्रेंडन अपनी बाइसन फॉर्म में आ चुका था, पर उसे बियर से डर लग रहा था, इसीलिए वो वहाँ से चला गया। टीचर केराक को बियर से लड़ने के लिए कहता है, पर केराक को पुमा बनने में काफी परेशानी हो रही थी। एंड्रू से कुछ सूंघने के लिए देता है, जिसकी मदद से केराक पुमा फॉर्म में आ गया। वो बियर को घायल करके आसानी से उसे हरा देता है। क्लास खत्म होने के बाद एंड्रू केराक से कहता है कि मैं तुम्हारा मेंटोर बनना चाहता हूँ। केराक इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उसने तुरंत हाँ कर दी। एंड्रू से वही पोटली देकर चला गया, जिसकी मदद से केराक पुमा फॉर्म में आया था। जेफरी केराक से कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो रात को मुझसे और मेरे एक साथी से लड़ाई करना। अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। रात होते ही केराक होली और ब्रेंडन के साथ स्कूल से दूर चला गया। वो अपनी पुमा फॉर्म में आकर जेफरी के सामने चला जाता है। जेफरी ने सिर्फ अपने एक साथी के साथ लड़ने के लिए कहा था, मगर वो चारों मिलकर केराक पर हमला करने लगे, तो ब्रेंडन भी अपनी बाइसन फॉर्म में आकर उन पर हमला कर देता है। मौके का फायदा उठाकर केराक ने जेफरी को पकड़ लिया। जेफरी के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने हार मान ली और अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भाग गया। एक आउल ने यह सब देख लिया। अगले दिन क्लास में जेम्स को केराक और जेफरी के घाव देखकर पता चल गया था कि उनके बीच लड़ाई हुई है। उसने पांचों को डॉक्टर के पास भेज दिया। एंड्रू केराक को अपने साथ घूमने के लिए लेकर जाता है। केराक पूछता है कि आखिर तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो। एंड्रू कहता है कि मुझे एक काम को पूरा करने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। क्या तुम उसमें मेरी मदद
करोगे। केराग मदद करने के लिए तैयार हो गया। एंड्रू से दोबारा स्कूल में छोड़कर चला जाता है। होली और ब्रेडन उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर एंड्रू ने तुमसे क्या कहा, मगर केराग उन्हें कुछ बताए बिना लू के पीछे चला गया। वो जंगल में जाकर वुड वॉकर्स काउंसिल पर नजर रख रही थी। केराग भी वहां गया। लू से बताती है कि वुड वॉकर्स काउंसिल को ऐसा लग रहा है कि क्लियर वाटर स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स इंसानों के खिलाफ हमला करेंगे, इसीलिए वो ये मीटिंग कर रहे हैं। रिसा भी मीटिंग में आ गई। काउंसिल को केराग और लू के बारे में पता चलने वाला था। दोनों वहाँ से दूर भाग गए। केराग कहता है कि स्कूल में आने से पहले हम एक होटल में रुके थे और वहाँ मैंने 4 वुल्स को माइन के अंदर जाते हुए देखा। शायद जेफरी और उसके दोस्त इंसानों के खिलाफ हमला करने की प्लानिंग बना रहे हों। ये सब बातें करने के बाद वो एंड्रू के साथ शिकार करने के लिए चला जाता है। दोनों पुमा की फॉर्म में जंगल में घूम रहे थे। अचानक उनकी नजर एक शिकारी पर पड़ी। एंड्रू कहता है कि अगर मैं एक वुड वॉकर नहीं होता तो अब तक उस शिकारी को मार देता, पर मुझे सबके बारे में सोचना होगा। पर खैर, तुम्हें इन सब चीजों को भूलकर अपने शिकार पर ध्यान देना होगा। वहाँ एक हिरण थी। केराग धीरे धीरे उसका पीछा करने लगा और आसानी से उसका शिकार कर लेता है। दोनों इंसानी रूप में आकर वापस जाने लगे। केराग कहता है कि मुझे अपनी इंसानों फैमिली की बहुत याद आ रही है। क्या आपकी भी कोई फैमिली थी? एंड्रू कहता है कि मेरी वाइफ और एक बेटी थी, पर शिकारियों ने उन्हें मार डाला। इसी वजह से मैं इंसानों को माइन करने से रोक रहा हूँ ताकि सारे जानवर शांति से अपना जीवन जी सके। केराग स्कूल जाकर सबको अपने पहले शिकार के बारे में बताता है, मगर लुइस से गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। केराग उसे बात करने के लिए जाने लगता है, पर होली ने उसे रोक दिया। वो बताती है कि लू की मदर को एक पुमा ने मारा था और इस बात को वो अभी तक नहीं भुला सकी। इसी वजह से प्रोफेसर एलवुड ने लू को तुमसे दूर रहने के लिए कहा है। केराग लू को समझाने के लिए उसके पीछे जाता है, पर लू बहुत ज्यादा नाराज थी और एल्फ बनकर जंगल में भाग गई। रात में जेफरी और उसके साथी वुल्फ कहीं जा रहे थे। केराग ने उन्हें देख लिया और वो भी उनके पीछे चला जाता है। वुल्फ माइन ऑफिस में जाकर परेशानी खड़ी कर रहे थे। केराग को वहां देखकर जेफरी उस पर हमला करने लगता है, लेकिन एंड्रू ने वहां आकर उसे रोक दिया। वो उन सबको अपने घर लेकर गया। उसने केराग को वहां रोककर जेफरी और उसके साथियों को स्कूल में भेज दिया। एंड्रू केराग को अपनी वाइफ और बेटी की फोटो दिखाकर कहता है कि एक हंटर ने मेरी वाइफ और मेरी बेटी को मारकर उनकी लाशों को एक ट्रॉफी की तरह सजा कर रखा था। इंसानों के दिल में जानवरों के लिए कोई प्यार नहीं है, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए जंगलों को बर्बाद कर रहे हैं। तुम नहीं जानते, पर इंसानों ने आजाद पक्षियों से ज्यादा चिकन्स को पिंजरे में बंद करके रखा है। वुड वॉकर्स काउंसिल पिछले 50 सालों से इंसानों को समझाने की कोशिश कर रही है कि जानवरों के लिए जंगल कितने जरूरी है, लेकिन इतने सालों की मेहनत के बाद भी कुछ नहीं बदला। मैं चाहता हूँ कि इंसानों को बदलने के मिशन में तुम हमारा साथ दो। मैं वादा करता हूँ कि इस मिशन में हम किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुँचाएंगे। केराग कहता है कि मैं अभी तक सारी चीजों को नहीं समझ पाया हूँ, इसीलिए इस वक्त मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मैं बाद में आपको इसका जवाब दूंगा। वो होली के साथ ब्रेंडन के पास चला गया। होली ब्रेंडन को एक पेड़ के तने के पास लेकर जाती है ताकि वो प्रैक्टिस कर सके। ब्रेंडन बाइसन फॉर्म में आकर तने को टक्कर मारने लगा, जिससे उसे काफी अच्छा लगता है, पर जोश में आकर वो रोड की तरफ चला गया। एना और उसकी फैमिली केराग से मिलने के लिए आ रहे थे, पर ब्रेंडन ने गलती से उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। उसी डैमेज कार को लेकर एना स्कूल में आती है। केराग उनसे मिलने के लिए चला गया। मेलोडी उसे बाइसन और कार के बारे में बताती है, पर वो उसका कोई जवाब नहीं देता। एना कहती है कि हम पिछले हफ्ते हाइकिंग के लिए जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? केराग इसके लिए मान गया। इससे खुश होकर मेलोडी उसे एक यूनिकॉर्न देती है। एना अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चली गई। होली और ब्रेंडन केराग से उसकी फैमिली के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, पर वो उन्हें बिना कोई जवाब दिए जंगल में चला गया। वो पुमा फॉर्म में आकर पहाड़ों पर घूमने लगता है। विंग उसे ढूंढते हुए वहाँ आ गई। वो उससे वापस स्कूल में चलने के लिए कहता है। तभी वहाँ एक ड्रोन और कुछ शिकारी कुत्ते आ गए। उनसे बचने के लिए केराग और विंग एक पेड़ पर छिप गए। कुत्तों को उनके बारे में पता नहीं चला, पर ड्रोन उनके पास आ चुका था। विंग ड्रोन पर हमला करके उसे क्रैश करवा देती है। केराग स्कूल की तरफ जा रहा था, पर शिकारी उस पर गोलियां चलाने लगा। भागते भागते वो काफी थक चुका था और शिकारी कुत्ते तेजी से उसकी तरफ आ रहे थे। शेडो केराग को बैग देकर कहता है कि तुम्हें जल्दी से इंसान में ट्रांसफॉर्म होना होगा ताकि शिकारी कुत्ते तुम्हारे ऊपर हमला ना करें। केराग बुरी तरह से थक चुका था और वो खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता, मगर बैग में से मेलोडी का दिया हुआ यूनिकॉर्न बाहर निकल गया, जिसे देखकर केराग इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिस वजह से शिकारी कुत्ते भी उस पर हमला नहीं करते और वहाँ से चले गए। थकावट की वजह से केराग बेहोश होकर जमीन पर गिर गया।
मगर एंड्रू वहाँ आ चुका था। वो उसे लेकर अपने घर आ गया। कुछ वक्त बाद केराग को होश आ गया। वो एंड्रू से कहता है कि वो शिकारी पूरी तैयारी के साथ आया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी पुमा फैमिली भी आपकी फैमिली की तरह मारी गई हो। एंड्रू कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारी फैमिली का पता लगाने के लिए वुड वॉकर्स को भेजा है, हमें जल्दी ही उनके बारे में पता चल जाएगा। मगर अभी हमें शिकारियों और इंसानों को रोकने की जरूरत है। तुम जानते हो कि इंसान जंगल में माइन खोद रहे हैं, अगर उसका काम पूरा हो गया तो इस तरह के जानवरों का जीना मुश्किल हो जाएगा। अपने साथ हुए शिकारी आले हादसे के बाद केराग एंड्रू की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जेफरी और उसके साथी भी वहां आ चुके थे। एंड्रू सबको प्लान बताता है कि हमें किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचानी, हम सिर्फ उनकी मशीनों और सामानों को बर्बाद कर देंगे ताकि वो माइन नहीं बना सके। केराग कुछ पूछना चाहता था पर जेफरी उससे बहस करने लगा, लेकिन एंड्रू से शांत कर देता है। वो कहता है कि इस मिशन को पूरा करने के लिए हमें साथ मिलकर रहना होगा, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम आपस में लड़ाई ना करो। केराग को एना का फोन आता है। वो कहती है कि मैं स्कूल में आ रही हूँ, फिर हम सब साथ में हाइकिंग पर चलेंगे, मगर केराग ने उसे मना करके फोन रख दिया। एना इससे काफी हैरान थी, उसे समझ नहीं आता कि आखिर केराग ने बिना कुछ बताए फोन क्यों रख दिया। होली और ब्रेंडन केराग को ढूंढते हुए एंड्रू के घर तक आ गए। होली उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे साथी गाड़ियाँ लेकर कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। केराग कहता है कि हम सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं, तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम दोनों खतरे में पड़ जाओगे। ब्रेंडन इस बात से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है और होली भी उसके पीछे चली जाती है। केराग एंड्रू और उसकी टीम के साथ माइन साइड पर चला जाता है। वो जेफरी की दोस्त टिकानी से उसके घर और फैमिली के बारे में पूछता है। टिकानी बताती है कि मेरे विलेज में सब वुड वॉकर्स हैं और उन्होंने ही मुझे क्लियर वाटर हाई स्कूल में भेजा है ताकि मैं अपने पावर्स को काबू में कर सकूं। केराग कहता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो तो आखिर तुम जेफरी जैसे बेवकूफ के साथ क्यों रहती हो। टिकानी कहती है कि वुल्स हमेशा झुंड में रहते हैं, एक पुमा होने की वजह से तुम इस बात को नहीं समझ सकते। वो सब जंगल से होते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ माइन का काम चल रहा था। वर्कर्स माइन के लिए बहुत सारे पेड़ों को काट रहे थे। उन्हें देखकर वुड वॉकर्स को काफी गुस्सा आता है। वहाँ कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके रखा था। एंड्रू कहता है कि हम इन लकड़ियों को खाई से नीचे गिरा देंगे, इससे इंसानों को काफी भारी नुकसान होगा, पर उससे पहले तुम्हें इस जगह पर मौजूद सभी जानवरों और इंसानों को यहाँ से दूर भगाना होगा। केराग उस जगह पर घूमकर वहाँ मौजूद जानवरों को दूर भगा रहा था, तभी उसकी नजर पहाड़ से नीचे एना पर पड़ी। वो अपनी फैमिली के साथ हाइकिंग के लिए वहाँ आई थी। केराग बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। वो एंड्रू के साथ ही डेरे को मिशन रोकने के लिए कहता है, मगर वुल्फ ने काम कर रहे लोगों को भगाना शुरू कर दिया था, इसीलिए उसने मिशन रोकने से मना कर दिया। वो कहता है कि तुम्हें किसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। केराग एंड्रू को फोन लगाकर कहता है कि पहाड़ से नीचे मेरी इंसानी फैमिली हाइकिंग कर रही है, अगर हमने लकड़ियों को खाई से नीचे फेंक दिया तो इससे उन्हें चोट लग सकती है, हमें अभी इस मिशन को रोकना होगा। एंड्रू झूठ बोलता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मुझे पहले से ही उनके बारे में पता है और उन्हें कुछ नहीं होगा। इसके अलावा तुम्हें बस ये याद रखने की जरूरत है कि वो तुम्हारी असली फैमिली नहीं है। यह कहते ही उसने फोन रख दिया। वुल्फ ने काम करने वाले लोगों को डराकर भगा दिया। डेन कार पर रस्सी बांधकर उसकी मदद से लकड़ियों को नीचे गिराने लगा। केराग उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो उसकी बात नहीं मानता। तभी ब्रेंडन वहाँ गया। वो अपने बाइसन फॉर्म की मदद से गाड़ी को रोक देता है ताकि डेन लकड़ियां ना गिरा सके। शेडो और विंग भी वहाँ चुके थे। वो दोनों लिसा के लिए सारे स्टूडेंट्स पर नजर रखते थे, जिससे जेफरी बहुत ही ज्यादा डर गया। उसे लग रहा था कि अगर लिसा को उनके बारे में पता चल गया तो उन्हें स्कूल से निकाल देगी, इसीलिए अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भागने लगा। लेकिन टिकानी केराग के पास चली गई। ब्रेंडन को कार रोकने में काफी परेशानी हो रही थी, इसीलिए केराग टायर के नीचे एक लकड़ी फंसा देता है। होली कार के अंदर जाकर डेन को रोकने की कोशिश करने लगी। डेन उसे पकड़कर खाई में फेंक देता है पर टिकानी ने उसे पकड़ लिया। लू वहाँ आकर डेरेन को रोकने लगी, जिससे गुस्सा होकर वो गिजली बियर फॉर्म में आ जाता है। वो लू को खाई से नीचे गिराने वाला था, लेकिन ब्रेंडन ने उस पर हमला करके उसे दूर गिरा दिया। केराग अपनी पूमा फॉर्म में आकर डेन को डराकर वहाँ से भगा देता है, मगर एंड्रू भी अपनी पूमा फॉर्म में वहाँ गया। वो टायर के नीचे से लकड़ी को हटा देता है, जिसकी वजह से कार धीरे धीरे पीछे होने लगी। केराग और एंड्रू एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी सारी लकड़ियाँ खाई में गिर गई। केराग लड़ाई छोड़कर एना और उसकी फैमिली को बचाने के लिए तेजी से खाई में उतरने लगा। एना ने लकड़ियों को गिरते हुए देख लिया था। वो डोनाल्ड और मेल्टन को लेकर एक पेड़ के पास
पास छिप जाती है। वो मेलोडी को भी अपने पास बुलाने की कोशिश करती है, मगर उसने हेडफोन से लगाए हुए थे, जिस वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं देता। वो लकड़ियों के नीचे फंसने वाली थी, लेकिन तभी केराक वहां आकर उसे बचा लेता है। मेलोडी को सही सलामत देखकर उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश होती है। मेलोडी उन्हें पुमा के बारे में बताने की कोशिश करती है, पर किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। लू होली और ब्रेंडन के साथ मिलकर केराक को ढूंढने लगी। वो खाई में पड़ा हुआ था, जिससे वो सब घबरा गए। उन्हें लगता है कि वो मर चुका है, पर उसे सिर्फ चोट लगी थी। वो इंसान में ट्रांसफॉर्म होकर एना के पास चला जाता है। एंड्रू भी वहां गया। वो एना को बताता है कि मैं केराक का मेंटोर हूँ और हम दोनों हाइकिंग के लिए यहाँ आए थे, पर अचानक बहुत सारी लकड़ियाँ हमारे पास आ गिरी। मुझे खुशी है कि हम सब ठीक हैं। उसने अच्छा बनने के लिए एना और उसकी फैमिली को हेलीकॉप्टर में बिठाकर डॉक्टर के पास भेज दिया। वो केराक से कहता है कि अगर तुम इसी तरह इंसानों के लिए अपनी जान खतरे में डालते रहे तो कभी भी एक असली वुड वॉकर नहीं बन सकोगे। केराक कहता है कि मैं एक असली वुड वॉकर हूँ। तुम्हारे और मेरे डेड की सोच गलत है कि हम इंसानों के साथ नहीं रह सकते। मेरा मानना है कि हम अपनी दो पहचान बनाकर दोनों दुनियाओं में खुशी से रह सकते हैं। एंड्रू कहता है कि तुम्हारी इंसानी फैमिली को खतरे में डालने के बदले में तुम्हें तुम्हारी असली फैमिली के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे जासूसों को 3 पुमा दिखाई दिए हैं और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो तुम्हारी असली फैमिली है। तभी लिसा और जेम्स वहाँ गए। एंड्रू से कहता है कि आज केराक और उसके दोस्तों की वजह से किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुंची। होली लिसा को सारी चीजें बताने वाली थी, मगर केराक ने उसे रोक दिया क्योंकि एंड्रू की मदद से वो अपनी फैमिली को ढूंढना चाहता था। लिसा को फिर भी एंड्रू पर शक हो रहा था, पर उसे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली गई। केराक भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। लू पूछती है कि आखिर तुमने होली को एंड्रू की असलियत बताने से क्यों रोका। वो कहता है कि मुझे अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए एंड्रू की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि मेरे असली फादर मुझे समझे। लू और केराक एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। वो किस करने लगते हैं, मगर होली ने उन्हें रोक दिया। वो सब हाई स्कूल में वापस चले जाते हैं। सबको पता चल गया था कि केराक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इंसानों की जान बचाई है, जिससे खुश होकर सब उसकी तारीफ करने लगे। यहाँ तक कि उससे नाराज रहने वाले प्रोफेसर एलवुड भी उसकी तारीफ करते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।